हेलो दोस्त, आईटीआई क्वालिफिकेशन इन ग्रुप डी या आईटीआई क्वालिफिकेशन इन लेवल 1 हैशटैग अच्छा चला है। करीब करीब 2 के और प्लस में अब टैग हो रहा है। वीडियो बना रहा हूँ तो एक्स पे और ट्विटर पे जिसे कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण था। आज से 3 महीने या 1.5 महीने बाद पहले कह सकते हैं, नवंबर 7, 8, 10 नवंबर के पास आपका एक वीडियो मिला होगा। वो लेवल 1 में आरआरसी लेवल 1 के सामने आ गया है ऑनरेबल एसी जज का जजमेंट। एसी मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, मिडवे रूल नॉट चेंज। कुछ लोग इसे डायरेक्ट ले रहे हैं, कुछ लोग इनडायरेक्ट ले रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं है, कुछ लोग अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं। तो समझेंगे कि क्या है मिडवे रूल नॉट चेंज। तो अभी लेवल 1 की भर्ती नहीं आई है तो मिडवे है या नहीं है, ये भी एक सोचने का विषय है। ऐसा ना कि मैं भावनाओं में बह के आपको कुछ भी बता दूं और गलत सलत बता दूं और फिर बाद में आपसे वापस ले लूं कि मैं ये बोला था, ऐसा सही नहीं है। ऐसा करना कि मेरा काम नहीं है। मैंने अपने रेलवे लाइफ पे भाई बंधुओं के लिए क्वालिफ़िकेशन का जो पहले का नोटिस था वो डाल दिया, आईटीआई प्लस वाला वो भी है। साथ में और डिटेल भी हमने सबके लिए शेयर किया है सारी चीज़ें कि पहले हाँ हाँ बोल के अब ना करके पटरी से उतर गया रेलवे वगैरह जो भी है। लेकिन इसी के वैकेंसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि पहले अगर लेवल 1 की भर्ती प्रक्रिया के लिए सेट कर रखा था उसको मिडवे में विड्रॉ करना, उसके बाद नोटिफिकेशन निकलेगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आता है क्या? तो देखिए, डायरेक्ट रूप से तो नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्ट से कैसे आएगा उसको बात करेंगे। तो डायरेक्ट का मैं मना कर रहा हूँ कि डायरेक्ट रूप से कोई रूल नहीं है, क्योंकि लेवल 1 की अभी भर्ती स्टार्ट नहीं हो रही है। लेवल 1 2025 की भर्ती जब शुरू होगी, जब उसका नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद अगर चेंज होता है तब होगा। तो रेलवे ने गेम खेल दिया, आपका नोटिफिकेशन पब्लिश बाद में होगा और उसके पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ गई। अब आपके मन में विचार आएगा कि शॉर्ट नोटिस तो दिया था ना। शॉर्ट नोटिस में देखिए कहीं भी नहीं लिखा है कि आईटीआई रहेगा या 10th रहेगा। वहाँ पे लिखा हुआ है एज पर डिटेल या अटैच एनेक्स ए पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा। तो 2 गेम हो गया आपके साथ। तीसरा गेम आपको 1/2025 आरबी में हो गया, जिसमें आपको साफ साफ लिख दिया गया, जहाँ पे कि 1 मिनट में लेके आऊँगा उसी आरबी पे। यहाँ आपको साफ साफ लिख दिया गया है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो लेवल 1 की होगी उसमें बदलाव किया जाता है। इतने सारा हमने आपको बोला था, फिर भी बदलाव किया जाता है। 10th पास और आईटीआई रहेगा। हालांकि इधर नहीं भी लिखे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एनएससी नहीं लिखेंगे तभी अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी एनएससी के लिए केवल रिजर्वेशन है, क्वालिफिकेशन केवल 10th है। इसके हिसाब से 2/1/2025 7/2/1/2025 को आ गया। लेकिन इन सब चीज़ों से सबसे ऊपर क्या है, अब कैसे रेलवे फंसेगा ये ध्यान रखिएगा। अब रेलवे 2 चीज़ों से है यहाँ पे इशू। कैसे आपको रेलवे का स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन हो रहा है ये ध्यान रखिएगा। हालांकि रेलवे इतना आराम से नहीं मानेगा, चीज़ें बहुत लंबा खींचेगी। तब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, ये कोर्ट का ऑर्डर था, जजमेंट था, ये ध्यान से देखिएगा। राजस्थान के केस में था, रिप्यूटेबल वगैरह वगैरह था। तेज प्रकाश पाठक और राजेश सिंह कोर्ट का ORS। तो इसमें जजमेंट में बहुत सारी चीज़ें लिखी है। इतना सारा 48 पेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग चलेंगे पॉइंट पे 5-6 रेफरेंस दिया गया था। उस रेफरेंस के बाद रिगार्डिंग आपको यहाँ पे एक बार सबमिशन के बाद आपका कंक्लूजन हम खाली देख लेंगे और समझेंगे लोगों का कि क्या भावनाएं हैं। और भावनाओं को मैं गलत चीज़ें नहीं दूंगा, बस बाकी चीज़ें तो कोर्ट माननीय या ऑनरेबल जज साहब सारा निर्धारित कर लेते हैं सारी पॉइंट को। तो यहाँ पे 44 पेज को मैं लास्ट में 43वां 44 पेज में कंक्लूजन लिखा हुआ है, या कह सकते हैं इंड है, जिसमें लिखा हुआ है कि पहला है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब से स्टार्ट होता है और कब से ख़त्म होगा। तो सबसे पहले ये होता है एडवर्टाइजमेंट शुरू किया जाएगा और एप्लीकेशन इंड जब होगा तो वैकेंसी में कोई ज्वाइन कर लिया। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट कॉलिंग अभी तक आपके पास है क्या? एक पेपर के आधार पे आप शॉर्ट नोटिस के आधार पे नहीं बोल सकते। और पेपर में शॉर्ट नोटिस में आपको क्या लिखा हुआ है, तो शॉर्ट नोटिस में लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशन एज एनेक्स ए नहीं दिया गया है।
अब यहाँ पे एक चीज़ आप उठा सकते हैं कि जब शॉर्ट नोटिस दिया तो बिना क्वालिफिकेशन के शॉर्ट नोटिस कैसे दिया जा सकता है। सबसे पहले वो वैध नहीं है, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो गवर्नमेंट को फिर से शॉर्ट नोटिस देना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट में। ये एक टेक्निकल रीज़न होगा, क्योंकि बिना क्वालिफिकेशन के आप शॉर्ट नोटिस नहीं जारी कर सकते हैं। एक टेक्निकल तो कारण यहाँ हमें दिख रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नोटिफिकेशन आ गया है और हम मिड वे में आ गए। तो एक क्राइटेरिया लोगों का था, वो एकदम बिल्कुल गलत है कहना कि नोटिफिकेशन के बाद नहीं। रेलवे ने अपनी प्रोसेस पहले कर दिया है, बशर्ते शॉर्ट नोटिस में एनेक्सर ए लगा दिया होता, तो वहाँ नहीं लगाया गया था। चलिए दूसरा में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेलेक्टेड फॉर लिस्ट नोटिफाई इन कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन नॉट बी चेंज मिड वे थ्रू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अनलेस extend to rule to permit or advertisement which not be contrary to extend rule so permit even the such and change in permissible under to extend the rule of the advertisement. The change would have to meet the requirement of Article 14 of the Constitution and certify of test of attribution willingness है। तो कुल मिला के कहें कि बीच में आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आपकी रूल जो अलाउ कर रहा है। साथ में अगर चेंज भी कर रहे हैं तो भारत के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मिड वे वाला यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। जब अब नोटिफिकेशन नहीं आया है तो मिड में नहीं चेंज हुआ है, बीच में है। लेकिन यहाँ एक रूल लगेगा, यहाँ पे जो चीज़ें है वो रूल लगेगी। यहाँ पे रिक्रूटमेंट बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंड रूल में डिवाइज एप्रोप्रिएट प्रोसीड्यूर फॉर bringing the recruitment process of each logical end, providing the procedure and adopt is transparent or non-discriminatory, non-arbitrary, and so has be rationalness to be subjected sought to be achieved। यहाँ पे एक लॉजिक ये बनता है कि जब रेलवे को 10th ही रखना था तो विड्रॉ करने की बात ही नहीं है, हटाने की बात ही नहीं है। तो उन्होंने 4 साल से लोगों के लिए एक आर्टिफिशियल और नॉन ट्रांसपेरेंट रूल क्यों सेटअप कर दिया, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं। वो कौन सा नॉन ट्रांसमिट है उसको बारे में बता रहे हैं। एक मेरा हम दिखाते हैं अपना एक बार, 1 मिनट, थोड़ा जस्ट 1 मिनट लगेगा वो डाटा निकालने में हमें। हाँ, यहाँ से डाटा ने अगर हम निकाल लें यहाँ से, तो हमारे पास जो पहले की जो रेलवे की नोटिस दी हुई है कि 2024-25 में तो कह दिए कि नोटिस नहीं है, लेकिन 2017, 18, 19, 20, 24 तक सबको ये रखा कि ITI प्लस 10th प्लस ITI या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए हमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए। एकदम बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है, एकदम बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसमें ऐसा डिसीजन नहीं है कि रेलवे कह दे कि मैं पहले कह दे रहा हूँ कि आप ITI कर लो, तो 2 दिन में ITI होगा और 2 दिन में ITI ना होगा। इसके लिए 2-2 साल का स्टडी करना पड़ता है लोगों का। दोनों लोगों ने स्टडी कर लिया, बेल बैच के पैसा लगा दिया, और रेलवे फिर कह रहा है कि हमें ITI नहीं चाहिए। तो ऐसा नोटिस इतने सालों तक क्यों पब्लिश करके रखा, जो ट्रांसपेरेंसी को रोकता है और मतलब एक तरह के डिस्ट्रीब्यूट पैदा करता है, विद्यार्थी में भ्रम पैदा करता है कि लेवल 1 की वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन ITI होने जा रहा है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकॉम, सिग्नल एंड सिविल डिपार्टमेंट में। इसलिए लोग अपना ITI करिए, और इसके आधार पे ही 2018 और 2019 में वैकेंसी को 10th हटाया है। उसका भी नोटिस वेबसाइट पे मिल जाएगा कि ITI हटा के 10th किया था, कि सफिशिएंट टाइम नहीं मिला लोगों को ITI करने के लिए, उसका भी नोटिस है। तो कुल मिला के ये एकदम बिल्कुल फैक्ट बनेगा, और इसको जजमेंट देने में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, ये कोर्ट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बाकी प्रोसेस है रेलवे का जो होगा वो कंडीशन है। अब कुल मिला के यहाँ से देखेंगे ना, तो इन दोनों सारे तीनों रूल का देखेंगे ना, तो सबसे पहले लोगों का जो कहना है वो एकदम बिल्कुल गलत है, निराधार है, एकदम बिल्कुल कि मिड वे में नहीं है। आप किसी एंगल से मिड वे में नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपके पास ये लेवल 1 वाला उदाहरण है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं स्काउट कोटा वाला, और उसमें जो 2022 से लेके 2023-24 तक जो रिक्रूटमेंट हुआ है रेलवे में,
उसके लिए लेवल 1 के लिए जो क्वालिफ़िकेशन थी वो ITI 10th प्लस ITI था या NSE था। तो वो अभी कैसे लिखा जा रहा है कि